हेलो दोस्तों। मैं नीतीश कुमार आप लोग को अगस्त्य जीएस ऑपरेशन सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे जो उसी सीरीज चला रहे थे बीपीएससी एंड बिहार दरोगा एंड बिहार एसएससी स्पेशल। तो उसी के आगे हम लोग पढ़ाएंगे। बोले थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था बिहार में उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में आगे देखते हैं। और तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन बिहार में। फिर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में कहाँ हुआ था। ये पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई जो माल गोदाम था, ये माल गोदाम की स्थापना बिहार में कहाँ पर हुआ था। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है हुगली, चौथा ऑप्शन है चंद्रनगर। पटना, आगरा, हुगली, चंद्रनगर। इसका जो सही उत्तर होगा वह पटना होगा। जो इसका सही उत्तर होगा पटना। पटना में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदामों की जो 1691 में स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। पटना में हुई थी। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खाली स्थान के समीप, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खाली स्थान के समीप लखवार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लखवार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। वह कहाँ कहाँ किए जाते थे। ऑप्शन है ए है बिहार शरीफ, बी है वैशाली, सी है पटना, डी है नालंदा। इसका जो ऑप्शन है ए है बिहार शरीफ, बी वैशाली, सी पटना, डी नालंदा। इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। सी पटना होगा इसका सही उत्तर। पटना में इसका तैयार किया जाता था कैलिके वस्त्र को। इसका सही उत्तर होगा पटना। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जो पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उसे किसे किसे नियुक्त किया गया था, वहां का जो हेड किसे नियुक्त किया गया था। पटना फैक्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पटना में फैक्ट्री थी उसमें किसे हेड बनाया गया था, यानी किसे प्रमुख नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है बेल्स, जॉर्ज तृतीय, जॉब चार्नक और हैमिल्टन। बेल्स, जॉर्ज तृतीय और यहाँ पर यह जॉब चार्नक और हैमिल्टन। इसका जो सही उत्तर होगा इसका सी होगा। सी इसका सही उत्तर है। जॉब चार्नक, इसका चार्नक सही उत्तर है इसका। फिर हम लोग आते हैं 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉब चार्नक का पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना था। यहाँ पर ही था कि किसे पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। यहाँ पर ही उस आदमी के बारे में पूछा जा रहा था कि जो पटना फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री पटना में है उसका जो हेड कौन था, तो उसका नाम यहाँ पूछा जा रहा था। तो उसका जो नाम था जॉब चार्नक था। अब अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जॉब चार्नक को पटना फैक्ट्री का प्रमुख कब बनाया गया था। 1664 ईस्वी में ए ऑप्शन है, बी है 1662, सी है 1660, डी है 1658 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ए होगा। 1664 ईस्वी में जॉब चार्नक को पटना ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री का प्रमुख बनाया गया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था। शाइस्ता खान अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो खुली थी तो उस पर शाइस्ता खान ने
कब कर लगाया था? तो ऑप्शन है 1674, 1676, 1678, 1680। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी शुरुआती दौर में, जैसे जब वह भारत में आया था तो अंग्रेजों मुगलों के समय जो वह कंपनियां खोलती थी, तो वह मुगलों से आदेश लेकर कहीं पर ही कंपनियां खोलती थी, खोला करती थी। यदि मुगलों के आदेश के बिना वह कंपनी खोलते थे तो मुगल उसको अपने कब्जे में कर लेते थे और वहां से उसको व्यापार करने के लिए वहां से हटा दिया करते थे। तो ये शुरुआती जो दौर था वह मुगलों के अधीन रहकर या किसी राजा के, जहां पर जिस जिस क्षेत्र में वहां पर वो कंपनी खोलते थे उस राजा से वह परमिशन लेकर ही फैक्ट्री खोलते थे। लेकिन समय दर समय जब बदलता गया तो आगे चल के मुगल मुगल वंश अपनी पतन की ओर बढ़ता गया और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ता गया। यदि मुगलों का जो दौर था उस समय अंग्रेज से मुगल कर लिया करते थे, लेकिन समय दर समय जब अंग्रेजों की शक्ति बढ़ता गया तो जो मुगल लोग हो गए वह अंग्रेजों पर अपना कर लगा दिए, उसके राज में अपना सेना रखने लगे। और यहाँ तक ऐसा समय आ गया कि मुगलों को अंग्रेजों के पेंशन पर आना पड़ा। उन्होंने मुगलों की लाल किला और बाकी सब जो किलाओं थे उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? तो उस समय, अभी जो समय है अंग्रेजों और भारतीय शासकों का समय था, जो शुरुआती पीरियड था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस शुरुआती जो दौर था उस समय ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश जो लोग थे भारतीय पर हावी नहीं हुए थे। जब वो हावी नहीं हुए थे, इसलिए ब्रिटिश कंपनियों पर कर लगाया जाता था। जब वो हावी हो गए थे भारतीयों पर, तब वहां पर वो अपना एक सैनिक रेजिमेंट रखने लगे, उन पर कर लगाने लगे। फिर वो लोग अपने तरीका से भारत का एक अलग डिजाइन दिया और उन पर अलग अलग तरह का कर लगाने लगा। तो वही पूछा जा रहा है कि शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? 1674, 1676, 1678, 1680। इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर है बी ऑप्शन, 1676 ईस्वी में ये कर लगाया था शाइस्ता खान ने फैक्ट्री पर, 1676 ईस्वी में। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है कि शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत कर लगाया था? यहां पूछा गया कि शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया गया था, कब कर लगाया था? तो 1676 ईस्वी में शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कर लगाया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि शाइस्ता खान ने 1676 ईस्वी में अंग्रेजी फैक्ट्री पर कर लगाया तो कितना परसेंट कर लगाया था? तो ए ऑप्शन है 2%, सी ऑप्शन है 3%, बी ऑप्शन है 2.5% यानी 2.5%, डी ऑप्शन है 3.5% यानी 3.5%। इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। शाइस्ता खान ने 1676 ईस्वी में अंग्रेजी फैक्ट्री पर 3.5% कर लगाया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्न में से किसने हुगली शहर को लूटा था? इसका ऑप्शन है कर्जन, लॉर्ड कर्जन, कनिंघम, जॉब चॉर्नक। कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जॉब चॉर्नक, कनिंघम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा जॉब चॉर्नक। इसने ही हुगली शहर को लूटा था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि जॉब चॉर्नक ने कब हुगली शहर को लूटा था? पहला था कि हुगली शहर को किसने लूटा था? तो चाणक्य ने लूटा था चाणक्य ने। और कब लूटा था चाणक्य ने? तो 1686, 1684, 1682, 1680।
ऑप्शन ए है 1686, ऑप्शन बी है 84, ऑप्शन सी है 1682 और ऑप्शन डी है 1680। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। 1686 में चौड़नक ने हुगली शहर को लूटा था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद करवा दिया था? यहाँ पर देखिए कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों अंग्रेजों की जो पटना में स्थित फैक्ट्री थी उसको बंद करवा दिया गया था। तो यही मैंने बताया कि जो अंग्रेजों की जो अंग्रेजों जो फैक्ट्री खोलते थे तो वह मुगल शासक या और जो क्षेत्र में खोलते थे तो उस शासक से परमिशन लेकर ही फैक्ट्री खोलते थे। और फैक्ट्री खोलते भी थे तो यदि मनमानी करते थे तो वहां के शासक उस फैक्ट्री को बंद करवा देते थे, नहीं तो उस फैक्ट्री को रोक लगा देते थे, नहीं तो उस पर ज्यादा कर बांध देते थे। तो वही है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया था? तो वह फारुखसियर, ऑप्शन सी। फारुखसियर, ऑप्शन सी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद करा दी गई थी? फिर वही मतलब वही आ रहा है कि किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद करवा दिया गया था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां। तो जो 1750 पूछा जा रहा है तो 1750 ईस्वी में नवाब जो था मीर कासिम नहीं था, मीर जाफर भी नहीं था। ये जो मीर कासिम और मीर जाफर थे, मीर जाफर जो था नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो ये कब बनता है? सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो जाती है युद्ध में तब मीर जाफर बनता है। और मीर जाफर जब कंपनी को आगे चलकर बात नहीं मानने लगता तो उसको दरकिनार कर मीर कासिम को बनाता है। जो मीर कासिम मीर जाफर का भतीजा और दामाद होता है। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा, ना मीर कासिम होगा, ना मीर जाफर होगा, ना सिराजुद्दौला होगा। जो इसका सही उत्तर होगा ये अलवर्दी खां होगा। तो हम लोग उत्तर को ढूंढने के लिए भी ऐसे भी कर सकते हैं कि देखेंगे, ईस्वी से भी पकड़ सकते हैं कि जो मीर जाफर जो बना था वह 1757 ईस्वी यानी पलासी का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद मीर जाफर वहां का बंगाल का नवाब बनता है और मीर कासिम उसके बाद बनता है। सबसे पहले इन तीनों में से देखेंगे तो सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम। इसका जो सही उत्तर होगा 1750 ईस्वी में वह अलवर्दी खां होगा। तो 10 का जो सही उत्तर होगा डी होगा। अलवर्दी खां के शासनकाल में पटना स्थित उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया था। तो हम लोग यहाँ से निगलेक्ट कर इसको भी हम लोग काट मतलब निगलेक्ट करके आंसर को निकाल सकते हैं। सोचेंगे कि मीर जाफर तो 1750 ईस्वी में नवाब था नहीं, तो ये तो साफे गलत हो गया। जब मीर जाफर सिराजुद्दौला 1750 में नहीं था तो साफे गलत हो गया। जब सिराजुद्दौला 1750 में नहीं था तो ये दोनों तो एकदम नहीं थे, क्योंकि जब ये मरता है तो मीर जाफर बनता है। और ये जब शुरुआती में जब नवाब बनता है मीर जाफर तो कंपनी को भेंट देता है, 50 लाख रुपया देता है, कुछ परगना देता है और खास करके लॉर्ड क्लाइव को भी इनाम देता है। लेकिन आगे चल के वह कंपनी के बातों को नहीं मानता है, जिसके कारण मीर जाफर को नवाब के पद से हटा के मीर कासिम को बना दिया जाता है। लेकिन मीर कासिम भी अंग्रेजों से सतर्क रहने के लिए वह मुंगेर में एक बंदूक की कंपनी खोलता और वहां से अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर देता। लेकिन कासिम को भी हटा दिया जाता, हटाकर दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 10 का अलवर्दी खां होगा। अलवर्दी खां जो सिराजुद्दौला का नाना था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी? जो 1750 ईस्वी में यहाँ पर जो फैक्ट्री बंद हो गया था 1750 में, शाइस्ता खान फैक्ट्री का प्रमुख कब बना था?
जॉर्ज चार्नक ने हुगली को लूटा था। किसके शासनकाल में बंद करवा दिया गया था फर्रुख सियासत? अलवर्दी खान। अच्छा, किसके प्रयास से पुनः 1755 ईस्वी में पटना की फैक्ट्री को शुरू कर दिया गया था? इसका ऑप्शन है जॉब चार्नक, हॉलवेल, मार्क रीडिंग और केविन डोम। तो जो इसका 11 का सही उत्तर होगा वह बी होगा, हॉलवेल के शासन। हॉलवेल ने पटना में जो बंद फैक्ट्री थी उसकी पुनः शुरुआत किया था 1755 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हॉलवेल होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वह सी होगा, मतलब इसका ऑप्शन है 1361, 1763 और 1765 और 1767। इसका जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं मुगल शासक के बीच हुई थी। तो जो इलाहाबाद का संधि हुआ था वह मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ये जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के जो बीच हुआ था, शाह आलम मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और इसको पेंशन पेंशन देकर फिर इससे वहां की सभी रियासतें छीन ली गई और इसको एक पेंशनधारी बना दिया गया था। तो हम लोग 13 क्वेश्चन को आज डिस्कस किए। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार में जो आगमन हुआ था उससे हम लोग 13 क्वेश्चन को डिस्कस किए। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी शासन की जो स्थापना थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे अगला जो सीरीज होगा हम लेकर आएंगे। फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरों को आगे फायदा हो सके और उसे मदद मिल सके। वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।